everyone, this is Salma Aftab and welcome to your chemistry classes. Today we are going to discuss a very important chapter and very interesting chapter, that is our chemical bonding. Okay student, first of all give me answer of one question, that is, have you ever noticed and have you ever realized कि आसपास जितने भी एटम्स हैं हम लोगों के मॉलिक्यूल्स हैं, वाई दे एग्जिस्ट इन द नेचर. एटम्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स हमारे आसपास एग्जिस्ट कर रहे हैं, डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, चीज़ें हमें आसपास नज़र आती हैं. और क्यों, वाई वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ये एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, सॉल्ट क्यों है, एटमॉस्फेयर में लकड़ियाँ और जितनी भी चीज़ें, मेटल्स सारे प्रेजेंट है, आयरन, गोल्ड, कॉपर, ये सारे मेटल्स क्यों एग्जिस्टेंस है इन लोगों की. कभी सोचा है कि ये कैसे बन रहा है? इट मीन्स क्वेश्चन एक यही है कि मैटर क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं. ठीक है, मैटर, और मैटर के अंदर एटम्स हैं, अपने मॉलिक्यूल्स हैं. जैसे इसको हम लोग देख सकते हैं 3D में, ये बॉन्डिंग का एक सिंबल है. बॉन्ड कैसे 3D में इट इज रोटेटिंग, कैन यू सी, ये 3D शेप में है, ये हम लोग के बॉन्ड्स, ये ऑर्बिटल्स हैं, ये कैसे 3D के शेप में. ओके, नाउ कम टू द मेन पॉइंट चैप्टर. यहां से क्वेश्चन हम लोगों का निकल कर आ रहा है. ओके, क्वेश्चन यही है कि व्हाई मैटर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड हाउ डू एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स एंड व्हाई डू एटम फॉर्म बॉन्ड. वही क्वेश्चन ना, आसपास मैटर क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्यों कंबाइन करते हैं एटम ऑलरेडी वी नो दैट एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, किसी भी चीज़ का सबसे छोटा पार्टिकल, दैट इज आवर एटम. क्यों ये एग्जिस्ट कर रहे हैं मॉलिक्यूल के फॉर्म में. ठीक है, एंड वाई डू एटम्स फॉर्म बॉन्ड, क्यों ये बॉन्ड बना रहे हैं. Now, the answer is very simple, that everything in the nature wants to become stable. नेचर में हर चीज़ स्टेबल होना चाहती है. That's why they form a chemical bonding. They form a bond. और तभी वो एटम कंबाइन करते हैं, और एटम कंबाइन करके they form a molecule. ठीक है, तो हर चीज एग्जिस्टेंस में क्यों आ रही है, ओनली बिकॉज ऑफ द बॉन्ड फॉर्म, ओनली बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी. ठीक है, स्टेबिलिटी की वजह से दे फॉर्म अ बॉन्ड. और वहीं पे हम लोगों का नया टर्म निकल कर आता है, दैट इज आवर केमिकल बॉन्डिंग. ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग, दिस वन is our chemical bonding. ये पॉइंट, ठीक है, ये this one is our chemical bonding. तो डेफिनेशन क्या हो गई केमिकल बॉन्डिंग की. केमिकल बॉन्ड इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स द आयंस और एटम. ठीक है, आयंस की भी बात करेंगे, एटम्स की भी बात करेंगे. ठीक है, विच होल्ड्स द आयंस एंड एटम टुगेदर टू फॉर्म क्रिस्टल ऑफ आयनिक कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड. केमिकल बॉन्ड वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसके वजह से आयंस और एटम्स आपस में कंबाइन कर जाते हैं. तो आयंस जब कंबाइन करते हैं, ठीक है, आयंस जब कंबाइन करते हैं तो दे फॉर्म
आयंस कंबाइन करेंगे तो दे फॉर्म क्रिस्टल्स, ये याद रखना, ठीक है। आयंस व्हेन दे कंबाइन दे फॉर्म क्रिस्टल्स। और जब मॉलिक्यूल्स कंबाइन करेंगे, मॉलिक्यूल्स जब कंबाइन करेंगे तो वो बनाएंगे कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। आयंस जब कंबाइन करेंगे और मॉलिक्यूल्स व्हेन दे कंबाइन दे फॉर्म अ कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, केमिकल बॉन्ड, इसी को कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग। कि एटमॉस्फेयर में कोई भी चीज एग्जिस्ट कर रही है टू मेंटेन द स्टेबिलिटी, वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए सारी चीजें आ रही हैं हम लोग के सामने। तो वहीं से हम लोग की निकल कर आती है डेफिनेशन अपनी केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स द आयंस, आयंस भी होते हैं और एटम्स भी होते हैं, ठीक है। ये दोनों चीजें। और डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द आयंस एंड द एटम? आयन दैट इज द चार्ज पार्टिकल और एटम न्यूट्रल पार्टिकल है, ठीक है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल टुगेदर टू फॉर्म क्रिस्टल ऑफ आयनिक कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। क्रिस्टल हमेशा आयनिक कंपाउंड बनाएंगे और मॉलिक्यूल्स ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। तो सिंपल स्ट्रक्चर हम लोग देख सकते हैं एज वी कैन सी कि फोर्सेस बिटवीन एटम एंड एटम, forces between atom and atom to form molecule that is called as chemical bonding। समझ में आ रहा है कि एटम और एटम कंबाइन उसी केस में करेंगे जब वो मॉलिक्यूल बनेंगे और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है जिसकी वजह से वो बनकर आ रहे हैं, निकल कर आ रहे हैं, दैट इज आवर केमिकल बॉन्डिंग। इट मीन्स यहाँ पे हर चीज, हम लोग को अगर हवा दिख रही है, ऑक्सीजन दिख रहा है, नाइट्रोजन दिख रहा है, कोई आयनिक कंपाउंड दिख रहा है, दैट इज आवर सॉल्ट। यानी कि अगर हम कह सकते हैं कि अगर O2 नजर आ रहा है एटमॉस्फेयर में, N2 नजर आ रहा है, H2O नजर आ रहा है हम लोगों को अपने आंखों के सामने, ठीक है। पानी देख सकते हो ना, हवा नहीं देख सकते लेकिन पानी तो देख सकते हो। NaCl देख रहे हो, या हम लोग देख कह सकते हैं आयरन देख रहे हैं, कॉपर देख रहे हैं, ठीक है। आयरन है, कॉपर है, और उसके बाद में और कौन सा मेटल, बहुत सारे मेटल्स देख पाते हो, ठीक है। और उसके बाद में क्रोमियम हो गया, ठीक है। बहुत सारे मेटल्स हैं हम लोगों के पास, कंपाउंड्स हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें एग्जिस्टेंस में क्यों आ रही है? टू मेंटेन द स्टेबिलिटी, और उस स्टेबिलिटी और द बॉन्ड बिटवीन देम इज कॉल्ड एज केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। तो एटम जब अकेले होते हैं, व्हेन द एटम एंड एटम, तो उनकी जो ऑक्टेट होती है वो इनकम्प्लीट होती है, ठीक है। इनकी ऑक्टेट क्या होती है? इनकम्प्लीट होती है। एटम की ऑक्टेट होती है हम लोग की इनकम्प्लीट, ठीक है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट होती है। और ऑक्टेट अगर हम बात करें, ऑक्टेट, ठीक है। और डुप्लेट किसके बेसिस पे बोला जा रहा है? हाइड्रोजन एंड हीलियम, ये दोनों एक्सेप्शनल केसेस हैं जिसके पास सिर्फ डुप्लेट रूल फॉलो करता है, ठीक है। और एटम जब होते हैं तो दे आर अनस्टेबल, स्टेबिलिटी नहीं होती उनके अंदर। और एनर्जी कैसी होती है उनकी? हाई एनर्जी होती है। किसी भी एटम की अगर एनर्जी हाई होगी तो ये हमेशा याद रखना कि वो अनस्टेबल होगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे कितने केस निकल कर आ रहे हैं कि अगर एटम अकेला है तो इट हैज़ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ऑक्टेट इनका इनकम्प्लीट होगा। अगर हाइड्रोजन और हीलियम के केस में बात करेंगे तो उनका डुप्लेट इनकम्प्लीट होगा, ठीक है। एंड देन अनस्टेबिलिटी, दे विल बी अनस्टेबल, और एनर्जी उनकी क्या होगी? हाई एनर्जी होगी। और हाई एनर्जी हमेशा अनस्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। नाउ कम टू द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के केस में क्या हो जाता है? जब मॉलिक्यूल बन जाता है, एटम के केस में ये प्रॉपर्टीज निकल कर आती है, ठीक है, एटम के केस में। बट व्हाट अबाउट इन द केस ऑफ मॉलिक्यूल्स? मॉलिक्यूल के केस में क्या निकल कर आ रहा है? मॉलिक्यूल के केस में कंप्लीट ऑक्टेट, ड्यूप्लेट और स्टेबल एंड लोअर एनर्जी,